बृहस्पतिवार व्रत कथा। जहाँ आप बैठे हैं वहाँ गंगाजल का छिड़काव करें, अपने ऊपर गंगाजल का छिड़काव करें। चलिए बृहस्पति व्रत कथा शुरू करते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती थी, न ही भगवान का पूजा ही करती थी, और राजा को भी दान करने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु भेष में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस न बाजेगी बंसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे को भोजन कराओ, प्याले लगवाओ, प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन व्यक्ति है उनको भोजन कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इन सब कर्म करो, शुभ कर्म करो। ऐसे और कई काम है जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसा ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लिप करके पीली मिट्टी से अपना सिर धो करके स्नान करना, भट्ठी चढ़ा करके कपड़े धोना। ऐसा करना आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी केवल 3 बृहस्पतिवार ही किए थे कि उनका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं और दूसरे देश में जाऊँगा तो वहाँ कोई मुझे पहचानेगा नहीं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसे कहकर के राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट करके लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी भी दुखी रहने लगी, भूखों मरने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आओ, ताकि थोड़ी बहुत कुछ लाओगी तो गुजर बसर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति भगवान की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बतला दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उनसे बोली नहीं, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न कुछ बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी हमारे पास? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी के आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात कही और उसकी बहन सुन करके रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर के दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता है तो हम व्रत ही क्या करते हैं रोज, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत करके करें। और तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करे, इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बतला करके रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने
व्रत रखा। घुड़सवाल में जाकर के चना बीन लाई और गुड़ लाई। फिर उसने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर के दोनों बहुत ही दुखी थी। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर के दासी बहुत ही प्रसन्न हुई, खुश हुई और फिर रानी के साथ मिलकर के भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास भी धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह ही आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार की आलस किया करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए थे। और अब आप भगवान बृहस्पति भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर से आलस क्यों करती हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितर लोग प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर के रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। एक दूसरी कथा शुरू करते हैं। एक दिन राजा दुखी होकर के जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन लगा करके बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होकर रोने लगा। बृहस्पति भगवान का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देवता ही थे। लकड़हारे के सामने आकर के बोलते हैं, लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम चिंता क्यों करके बैठे हो। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कह करके रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति भगवान के दिन भगवान के निरादर किया है, जिसके कारण भगवान रुष्ट होकर के हो गए हैं। इसके वजह से तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता दूर करके मेरे कहने के अनुसार चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति भगवान के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का ला करके उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिला करके अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांट करके आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर के लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच करके इतना पैसा कहाँ मिलता है जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा भी सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर के जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति भगवान का पूजा भी कर लोगे। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वहीं बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट करके शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक पैसा, सब दिन से अधिक उसको ज़्यादा पैसा उस दिन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि ला करके गुरु भगवान का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पति भगवान का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में यह घोषणा करवा दी गई थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, आग न जलाए, समस्त जनता मेरे यहाँ ही भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर के भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उठ खूंटी पर पड़ी, जिस पर उनका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुला करके उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत कुछ दुखी होकर के सोचने विचारने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हो रहा है, और उसी साधु को याद करके रोने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति भगवान जी साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देख करके कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति भगवान की कथा नहीं की है।
इस कारण से तुझे दुख प्राप्त बार बार होता है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति भगवान के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति भगवान की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति भगवान ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देख करके राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार दे करके लकड़हारे को बुला करके उससे क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण दे करके विदा कर दिया। बृहस्पति भगवान की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत से धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई थी। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बादी का है। तो राजा को बड़ा ही आश्चर्य और गुस्सा भी आया। जब रानी यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बादी से अपनी नौकरानी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ करके गए थे। हमारी ऐसी हालत देख करके वे कहीं क्रोध में होकर के लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी रह। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा ले गई। तब राजा ने क्रोध करते हुए अपने रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन भगवान बृहस्पति देव के कृपा से और उनके प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी भगवान बृहस्पति का पूजा करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता था और सुनता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपने बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने के लिए तैयार हुआ। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे के लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक करके राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति भगवान की कथा तो सुन लो। वे बोलो, लो हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो भाई, हम तुम्हारी कथा सुन लेते हैं। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठ करके खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह से राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछा खड़ के गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोरों का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर के आई। उसने देखा कि मेरे पुत्र का हाल बेहाल है और बेटे ने सभी हाल कह सुनाया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चल करके कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर ही कथा कही, जिनके सुनते हुए बैल उठ के खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पति भगवान की कथा तो सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। वह ऐसा कह करके देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा जाकर के बृहस्पति भगवान की कथा उनके कहा और सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा गांव-गांव में, आसपास के गांवों में होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम चलकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया और शांत मन से चुपचाप लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु,
बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी देंगे। उसी रात को बृहस्पति भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर के बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने से उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना बात कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उसे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर के हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुनी तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर के आई है। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति भगवान ऐसे ही होते हैं, जिनके मन में कामनाएं होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावनापूर्वक बृहस्पति भगवान का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है एवं सुनता है और दूसरे को सुनाता है, बृहस्पति भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और घर में लक्ष्मी का वास होता है। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं भगवान जी। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर के ही जाना चाहिए। हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय जय। एक दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, उसको कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती, वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन भी नहीं करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुए। कन्या बड़ी होकर के प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पति भगवान का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती, अपने मुट्ठी में जौ भर करके ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब वे जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको के बीन करके घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना जरूरी है। दूसरे दिन बृहस्पति भगवान का दिन था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जौ लौट करके जौ बीन रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर के निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देख करके मोहित हो गया। तब अपने घर जाकर के भोजन जल त्याग करके उदास होकर के लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण है तो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर के राजा आश्चर्यचकित हो गया और बोला कि हे बेटा, तुम इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतला दिया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर के ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर के अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण देवता कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुए। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी आप माताजी को यहाँ लिवा लाइए, मैं उसे विधि बतला दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर के पहुंचा तो अपनी माँ को लड़की समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो, तब सब दरिद्रता गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः उठ करके अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और क्रोध भी आया। एक रात कोठी में उसको सांस से सामान निकाल कर उसको बंद कर दिया।
अपनी माँ को, और प्रातःकाल उसका लाता था, स्नान कराकर पाठ करवाया, पूजा करवाया, तब उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर एक बृहस्पति भगवान को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए, और बृहस्पति भगवान के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग करके स्वर्ग को प्राप्त हुए। सब बोलो विष्णु भगवान की जय।